हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उसका सिलेबस। जी हाँ प्यारे साथियों, अगर आप कर रहे हो एलडीसी एग्जाम की तैयारी तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उसका सिलेबस। उसके बाद आपको देखने चाहिए उसके प्रीवियस ईयर पेपर। जी हाँ प्यारे साथियों, इस क्लास में मैं आपको करवाने वाला हूं आरएसएमबी एलडीसी एग्जाम का संपूर्ण पाठ्यक्रम। किस प्रकार पाठ्यक्रम होता है, कितने पेपर होते हैं, हिंदी में बताने वाला हूं एक एक बात। क्या साइंस पूछी जाती है, क्या मैथ पूछी जाती है, क्या राजस्थान जीके पूछा जाता है, करंट पूछा जाता है तो राजस्थान का पूछा जाता है या भारत का पूछा जाता है। एक एक डाउट आपका क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। बस अंत तक आप बने रहिएगा प्यारे साथियों। देखिए, RSMSSB LDC एग्जाम 2024 संपूर्ण पाठ्यक्रम टॉपिक वाइज। जी हाँ प्यारे साथियों, संपूर्ण पाठ्यक्रम टॉपिक वाइज आपको बताने वाला हूं और हिंदी में बताने वाला हूं। कितना आपको समय मिलता है पेपर में, कितने पेपर होते हैं, क्या 2 पेपर होते हैं, क्या 1 पेपर ही होगा वर्तमान में, क्या सीईटी होने के बाद एक ही पेपर होगा, संपूर्ण डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। चलिए, नई ऊर्जा नई उमंग के साथ आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक रुकने वाला नहीं हूं मैं। चलिए चलते हैं हम एलडीसी के ऑफिशियल पाठ्यक्रम पर। तो देखिए प्यारे साथियों, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली एलडीसी भर्ती का ऑफिशियल पाठ्यक्रम। जी हां प्यारे साथियों, ऑफिशियल पाठ्यक्रम है। टॉपिक वाइज मैं आपको बताने वाला हूं। नंबर 1 पर देखिए, यहां पर देखिए आपकी स्क्रीन पर पाठ्यक्रम क्या दिखाई दे रहा है आपको, पाठ्यक्रम पेपर फर्स्ट। जी हां प्यारे साथियों, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड यानी 2 पेपर होंगे आपके। पेपर फर्स्ट में क्या क्या पूछा जाएगा? पेपर फर्स्ट में पूछा जाएगा सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित। इस प्रकार डिवाइड होगा आपका सिलेबस, जिसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। कितना समय मिलेगा? 3 घंटे का समय मिलेगा और 100 अंक का होने वाला है पहला पेपर। कितने अंक का होने वाला है? 100 अंक का रहने वाला है पहला पेपर, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित के बारे में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं ये सामान्य ज्ञान क्या है, दैनिक विज्ञान क्या है और गणित क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान की, जनरल नॉलेज की बात करते हैं। देखिए, सामयिक मामले, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर की प्रमुख घटनाएं एवं मुद्दे तथा संबंधित संगठन एवं संस्थाएं। तो आपका पहला डाउट क्लियर हो गया कि इसमें राजस्थान का करंट अफेयर पूछा जाएगा या इंडियन करंट अफेयर पूछा जाएगा या अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर पूछा जाएगा। तो एलडीसी एग्जाम में पूछा जाएगा प्यारे साथियों राजस्थान और इंडिया का करंट अफेयर्स। जी हां प्यारे साथियों, भारत और राजस्थान का करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा। नंबर 2 पॉइंट, भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, यानी राजस्थान की भूगोल आपसे पूछी जाएगी। और कौन सी भूगोल पूछी जाएगी? भूगोल पूछी जाएगी भारत की पारिस्थितिकी एवं वन्य प्राणी, यानी भारत के भी जियोग्राफी के कुछ टॉपिक लगने वाले हैं आपके। ऐसा नहीं कि राजस्थान की भूगोल ही आएगी, आपको भारत की भूगोल भी पढ़नी पड़ेगी। तो टॉपिक कौन सा पढ़ना पड़ेगा आपको? टॉपिक पढ़ना पड़ेगा भारत की पारिस्थितिकी एवं वन्य प्राणी। फिर देखिए, ब भाग में दे रखा है, इसमें भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन में क्या दे रखा है? राजस्थान की भौतिक दशाएं, राजस्थान की भौतिक दशाएं, जिसमें जलवायु टॉपिक आपको पढ़ना है। नंबर 2 टॉपिक वनस्पति, नंबर 3 टॉपिक मृदा, नंबर 4 टॉपिक है प्रमुख भौतिक विभाग। जी हाँ प्यारे साथियों, भौतिक प्रदेश हो गया, जलवायु, मृदा, वनस्पति, ये है राजस्थान के भूगोल में टॉपिक। आगे देखिए, मानव संसाधन। आगे देखिए, मानव संसाधन में कौन कौन से टॉपिक है? जनसंख्या एवं जनजातियां, जनसंख्या सॉरी दोस्तों, जनसंख्या एवं जनजातियां इसके टॉपिक है। आगे देखिए, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, जिसमें खनिज, वन, जल,
पशु, वन्य प्राणी एवं संरक्षण, ये टॉपिक पूछे जाएंगे आपसे किसमें, राजस्थान के भूगोल से। तो एक बात फिर मैं क्लियर कर देता हूं कि आपको भारत की भूगोल यानी भारत की जियोग्राफी से क्या क्या पूछा जाएगा, भारत की जियोग्राफी से पूछा जाएगा भारत की पारिस्थितिकी एवं वन्य प्राणी। फिर बात करते हैं हम राजस्थान की भूगोल की। तो राजस्थान के भूगोल में आपको जलवायु टॉपिक पढ़ना है नंबर 1 पर, नंबर 2 पर वनस्पति, नंबर 3 पर मृदा, नंबर 4 पर भौतिक प्रदेश, नंबर 5 पर जनसंख्या, नंबर 7 पर जनजातियां, नंबर 8 पर क्या है, खनिज। फिर देखिए 9 नंबर पर है वन और वनस्पति हो गया, नंबर 10 पर है वन्य प्राणी एवं संरक्षण, और यहां पर देखिए जल दे रखा है, जल दे दिया तो आप मान के चलिए आपसे झीलें भी पूछी जा सकती है और नदियां भी पूछी जा सकती है। और ये आपको कहां पर क्लियर होगा, प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से। जी हां प्यारे साथियों, 2018 में जितने भी पेपर हुए ना, जितनी भी शिफ्टों में पेपर हुए प्रीवियस ईयर पेपर, आपको इसी चैनल पर ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ करवा दिए जाएंगे। तो उन पेपरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है ना उसे दबा दीजिए, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और प्रीवियस ईयर पेपर आप अच्छे तरीके से देख सकें। आगे देखिए, वन्य प्राणियों संरक्षण हो गया। अब बात करते हैं राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए क्या क्या है, राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजना, मरुभूमि के विकास संबंधी परियोजनाएं, जैसे मरु वानिकी हो गया, ऑपरेशन खेजड़ा भी चलाया गया था प्यारे साथियों, और समन्वित कार्यक्रम हो गया। इस प्रकार के मरु विकास कार्यक्रम, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम, ये जो है ना सभी आपको पढ़ने। आगे हस्त उद्योग यानी हस्त उद्योग, आगे विभिन्न आर्थिक योजनाएं, फ्लैगशिप योजना हो गई, इसके अलावा अन्य योजना हो गई, जैसे अन्नपूर्णा योजना का नाम, पहले जो इंदिरा रसोई योजना थी उसका नाम क्या कर दिया, अन्नपूर्णा योजना कर दिया। इस प्रकार योजनाओं से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कार्यक्रम एवं विकास की संस्थाएं, विकास से संबंधित, यानी मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम हो गया, मेवात क्षेत्र हो गया, यहां पर दक्षिण साइड में जो विकास कार्यक्रम चले हैं ना दक्षिण साइड में, जैसे भीलों मीणाओं के विकास के लिए, जहां पर पश्चिम मरुस्थलीय के विस्तार को रोकने के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए हैं, इनमें से पंचायती राज एवं उनकी भूमिका, पंचायती राज आपको टॉपिक भी दे दिया गया है, पंचायती राज एवं उनकी भूमिका। ये तो है प्यारे साथियों किसकी बात है, ओनली राजस्थान के भूगोल, इंडिया के भूगोल का सिलेबस एलडीसी के एग्जाम में। फिर देखिए आपसे पूछा जाएगा राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति। इतिहास और कला संस्कृति में क्या क्या है, देखिए नंबर 1 मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। नंबर 2 स्वतंत्रता आंदोलन एवं राजनीतिक चेतना, राजनीतिक पुनर्गठन, लोक भाषा यानी बोलियां और साहित्य, लोक संगीत और लोक नृत्य, लोक साहित्य और लोक नृत्य, संत कवि योद्धा, लोक देवता लोक देवियां और सांप्रदायिक सौहार्द, मेले त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण। इससे आपको क्या पता चल रहा है, सबसे पहले यहां पर देखिए मध्यकालीन इतिहास, इसमें आ गया प्यारे साथियों संपूर्ण राजवंश, क्या आ गए, संपूर्ण राजवंश आ गए। उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन, सबसे पहले 1857 की क्रांति, उसके बाद प्यारे साथियों क्या आ गया, एकीकरण आ गया, क्या आ गया, एकीकरण। प्रजामंडल भी आपको पढ़ना है क्योंकि राजनीतिक पुनर्गठन एकीकरण में आ जाता है, तो एकीकरण प्रजामंडल ये टॉपिक भी आपको पढ़ने होंगे। और जनजातीय किसान आंदोलन भी आपको पढ़ना होगा, किसान आंदोलन भी पढ़ने होंगे। तो आगे देखिए लोक भाषा में देखिए भाषा और बोलियां, साहित्य आपको पढ़ना होगा, लोक संगीत और क्या है, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक नृत्य टॉपिक है, संत संप्रदाय टॉपिक है, लोक देवता हैं, लोक देवियां हैं, और प्यारियों साथियों और प्यारियों बहनों, जी हाँ प्यारे साथियों
प्यारे दोस्तों और प्यारी बहनों, ध्यान से देखिए। सांप्रदायिक सौहार्द का मतलब जो भी मेले आपके लगते हैं, जो भी त्योहार आपके होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन धर्म से संबंधित हो, त्योहारों में सब आ जाता है। तो देखिए, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, जी हाँ रीति रिवाज, वेशभूषा, जैसे पगड़ी हो गया प्यारे साथियों, अंगरखी हो गया, पगड़ी अंगरखी, इस प्रकार की वेशभूषा, जैसे पश्चिमी साइड में किस प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं, आदिवासियों के द्वारा किस प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं, ये आ गई। आभूषण आ गया टॉपिक। ये है कला, संस्कृति और इतिहास से संबंधित टॉपिक। थोड़ा लेंथी जरूर है सिलेबस दे प्यारे साथियों। आगे देखिए, 5 नंबर पॉइंट है, अभी सामान्य ज्ञान चल रहा है, दैनिक विज्ञान बाकी आनी और गणित भी आनी बाकी है। आगे देखिए, प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्र, कच्चे माल की उपलब्धता, खनिज आधारित बड़े एवं छोटे कुटीर उद्योग, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, जल, विद्युत, तापीय, अणु, पवन, सौर ऊर्जा, यानी ऊर्जा टॉपिक हो गया, उद्योग भी हो गया, प्रमुख सिंचाई परियोजना भी हो गई, कृषि हो गए, सभी टॉपिक दे रखे हैं। एक एक टॉपिक आपको दिया है एलडीसी के एग्जाम में। अब बात करते हैं दैनिक विज्ञान की। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे साथियों, कट ऑफ बनाने वाला दैनिक विज्ञान और मैथमेटिक्स। जी हाँ प्यारे साथियों, दैनिक विज्ञान और मैथमेटिक्स आपकी कट ऑफ का निर्धारण करता है। नंबर 1 पर देखिए, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन यानी केमिस्ट्री से आपका टॉपिक है पहला। उसके बाद ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक अलग से टॉपिक दिया आपको। फिर देखिए, धातु, अधातु एवं इनके प्रमुख यौगिक। आगे, सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, कार्बन एवं कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, जैसे हाइड्रोकार्बन भी आपको दे रखा है, कार्बन के अपर रूप जैसे हीरा, फ्लोरीन, ग्रेफाइट, ये हो गए। फिर देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन, सीएनजी, बहुलक, साबुन एवं अपमार्जक। वास्तव में एलडीसी का सिलेबस ऐसा है कि अगर एलडीसी का सिलेबस आपने कर लिया ना, न तो साइंस किसी भी एग्जाम के लिए आपको पढ़नी होगी, न राजस्थान जी के आपको कहीं के लिए नहीं पढ़ना होगा, चाहे वो पशु प्रीचर की भर्ती हो। यार साथियों, एलडीसी की तैयारी कर रहे हो ना, तो साइंस, मैथ, राजस्थान जी के एकदम टनाटन तैयार होने चाहिए। आगे देखिए, प्रकाश का परावर्तन, यानी यहां से फिजिक्स स्टार्ट होती है, इसके नियम, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष और निवारण। दृष्टि दोष भी है, निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष, मायोपिया, मोतियाबिंद रोग हो गया, जरा दृष्टि दोष हो गया, इस प्रकार ये दृष्टि दोष। उसके निवारण, यानी उत्तल लेंस किस में काम आता है, अवतल लेंस किस दृष्टि दोष के निवारण में काम आता है। आगे देखिए, विद्युत एवं विद्युत धारा, ओम का नियम, विद्युत सेल, फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, विद्युत जनित्र, और देखिए विद्युत मोटर, घरों में विद्युत संयोजन व्यवस्था, घरों में काम आने वाली विद्युत युक्तियां की कार्यविधि, रख रखाव, उपयोग में लेते समय सावधानियां। देखिए कितना लेंथी सिलेबस दिए। आगे देखिए, यहीं पर खत्म नहीं होता है सिलेबस, अभी तो ट्रेलर आया है प्यार साथियों, पिक्चर आनी अभी बाकी है। अभी तो पेपर सेकंड भी आएगा, मैथमेटिक्स भी आएगी, और अभी तो बायोलॉजी भी बाकी है। आगे देखिए, अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, सूचना प्रौद्योगिकी। आनुवांशिका यानी यहां से स्टार्ट होती है आपकी बायोलॉजी। आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मेंडल के आनुवांशिकता के नियम, गुणसूत्रों की संरचना, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत, मनुष्य में लिंग निधान। आगे देखिए, आगे फिर चलिए, पर्यावरण अध्ययन, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक, पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा प्रवाह है, जैव भू रासायनिक घटक, जैव भू रासायनिक चक्कर है प्यार साथियों, जैव प्रौद्योगिकी, सामान्य जानकारी, जैव पेटेंट, नई पादप किस्मों में का परिवर्धन, ट्रांसजेनिक जीन या पराजीवी जीव। प्यार साथियों, सिलेबस देखकर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मुश्किलें जरूर है लेकिन ठहरा नहीं हूं मैं।
जी हाँ प्यारे साथियों, मुश्किलें जरूर है लेकिन ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिलों से कह दो अभी रुका नहीं हूं मैं। जी हाँ, मंजिलों से क्या कह दो, अभी रुका नहीं हूं मैं, चाहे सिलेबस कितना भी बड़ा हो रुकूंगा नहीं मैं। आगे देखिए, जंतुओं का आर्थिक महत्व, पादपों का आर्थिक महत्व, जंतुओं और पादपों का आर्थिक महत्व। फिर देखिए, रक्त समय, रक्ताधान, आरएच फैक्टर, ये आज की क्लास में आपको करवाया जाएगा इसी YouTube चैनल पर प्यारे साथियों। रोगाणु, ये आपको मानव स्वास्थ्य, आपको टॉपिक कंप्लीट करवा दिया गया है। कुपोषण करवा दिया, मानव स्वास्थ्य चल रहा है, मानव रोग एकदम कारण और निवारण ट्रिक के साथ आपको कराया है। जैसे गोसी पंडित का टिक्का न्यू है, गोसी पंडित का टिक्का न्यू है। और रेबीज रोग किससे होता है, कुत्ते के काटने से। अरे कुत्ता कैसा था, रे बडो थो, रे बडो थो, कितनी बार कह दियो, कुत्तो रे बडो थो, यानी रेबीज रोग रेबडो वायरस के कारण होता है। इस तरीके से आपको करवाए गए हैं इसी चैनल पर। प्ले लिस्ट भी बना रखी है आपकी अलग से साइंस की क्लास के लिए। आगे देखिए, गणित यहां से स्टार्ट होती है, यानी मैथमेटिक्स। बात करें वैदिक गणित से, पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनमूल, वर्गमूल, घनमूल, 6 अंकों की संख्याओं तक, 6 अंकों की संख्याओं तक आपसे पूछी जाएगी। फिर गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, लघु गुणक, लघु गुणक। फिर देखिए, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, उसके बाद चक्रवर्ती ब्याज और बट्टा। ये है एलडीसी के मैथमेटिक्स के प्यारे साथियों टॉपिक। उसके बाद देखिए, फिर देखिए हमारा 4 नंबर पॉइंट, एक बिंदु पर बनने वाले कोण एवं रेखाएं, सरल रेखीय आकृतियां, त्रिभुज की सर्वांग समता, समरूप त्रिभुज, कार्तिकीय निर्देशांक पद्धति। देखिए प्यारे साथियों, क्या क्या टॉपिक दे रखा है यहाँ पर। दो बिंदुओं के मध्य दूरियां, दो बिंदुओं के मध्य दूरियों की आंतरिक एवं बाह्य विभाजन, यानी कक्षा 9 का टॉपिक, कक्षा 10 के टॉपिक, सभी टॉपिक आपको दे रखे। समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, आगे देखिए वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, घन, घनाभ, गोला, शंकु, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। उसके बाद देखिए 6 नंबर टॉपिक मैथमेटिक्स में, कोण एवं उनके माप, न्यून कोणों के त्रिकोणीय अनुपात, न्यून कोणों के त्रिकोणीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका यानी ट्रिग्नोमेट्री, कक्षा 10 की प्रश्नावली 8 नंबर। उसके बाद ऊंचाई दूरी की सामान्य दूरी यानी 9 नंबर प्रश्नावली कक्षा 10 की। फिर देखिए, आंकड़ों का चित्रों में निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के यानी स्टैटिक भी आपसे पूछी जाएगी, जो आपकी प्रश्नावली लगभग है 13 नंबर है स्टैटिक की मेरे हिसाब से कक्षा 10 में, या 14 नंबर है, प्रायिकता से पहली है। अगर प्रायिकता 15वीं है, प्रायिकता है लास्ट में प्रश्नावली, चाहे वो 14 नंबर प्रश्नावली हो चाहे वो 15 नंबर प्रश्नावली हो। और देखिए, केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप, जिसमें बहुलक आ गया, मध्य आ गया, माध्यिका आ गई, मध्य विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी एवं सूचकांक। ये है प्यारे साथियों पेपर फर्स्ट का टॉपिक वाइज सिलेबस। जी हाँ, पेपर फर्स्ट का टॉपिक वाइज सिलेबस। और देखिए यहाँ पर क्या क्या किस प्रकार आपको मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर, ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेगा। इतना सिलेबस अगर हम पढ़ेंगे तो इतना तो हमें पता ही है कि थ्योरी क्या लिखवाएंगे इसमें। फिर देखिए, मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर के, 100 नंबर का पेपर रहने वाला है। क्वेश्चनों की संख्या, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, 150 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर रहने वाला है। उसके बाद देखिए, ऑल ड्यूरेशन ऑफ पेपर यानी टाइम कितना मिलने वाला है, 3 घंटे का समय मिलने वाला है, यानी 120 मिनट। कितनी, 120 नहीं, 180 मिनट। 180 मिनट में आपको करने हैं 150 क्वेश्चन। टाइम ठीक है प्यारे साथियों, अगर मैथ लेंथी नहीं आती तो टाइम अच्छा है। फिर देखिए, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, यानी सभी क्वेश्चन के समान नंबर होंगे, सभी क्वेश्चन के समान नंबर होंगे। उसके बाद देयर विल बी 1/3 पार्ट नेगेटिव मार्किंग, यानी 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ये हो गया पेपर फर्स्ट का सिलेबस, वो भी टॉपिक वाइज, वो भी हिंदी में। हिंदी में आपको एकदम बता दिया टॉपिक वाइज सिलेबस। अब बात करते हैं पेपर सेकंड की।
जी हाँ प्यारे साथियों, पेपर सेकंड, जिसमें आपसे पूछी जाती है हिंदी और इंग्लिश। क्या पूछी जाती है? हिंदी और इंग्लिश, यानी लैंग्वेज आपसे पूछी जाती है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया सो ठान लिया। जी हाँ प्यारे साथियों, आंखों में अरमान लिया। अब की बार एलडीसी लगना है ना, तो सिलेबस को देखकर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर जुट जाइए तैयारी में। किस लेवल का पेपर आता है फिर देखिए यहां पर। पेपर सेकंड, जनरल हिंदी एंड इंग्लिश, अंक 100, समय 3 घंटे, समय 3 घंटे। अब देखिए सामान्य हिंदी में क्या क्या टॉपिक है। संधि एवं संधि विच्छेद, समास और सामासिक पदों की रचना और समास विग्रह, 2 नंबर टॉपिक। 3 नंबर टॉपिक उपसर्ग, फिर प्रत्यय है, फिर पर्यायवाची शब्द है, फिर विलोम शब्द है, फिर अनेकार्थक शब्द है, फिर शब्द युग्म है, फिर संज्ञा शब्दों का विशेषण बनाना। संज्ञा सर्वनाम विशेषण आपको आने चाहिए। शब्द शुद्धि, यानी शब्द शुद्धि आगे दिया भी हुआ है, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण और शब्दगत अशुद्धि का कारण, यानी किस कारण है, या वाक्य में शुद्धि किस कारण है, क्रिया के कारण है, कर्म के कारण है, किस कारण है, ये आपको बताना होगा। फिर देखिए आगे क्या है, वाक्य, वाक्य भी शुद्ध और अशुद्ध, पहले शब्द की शुद्धि फिर वाक्य की शुद्धि। आगे देखिए वाच्य, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य प्रयोग, क्रिया सहकर्मक, अकर्मक, पूर्वकालिक क्रिया, फिर वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। फिर देखिए नेक्स्ट, मुहावरे और लकोक्ति, मुहावरे और लकोक्ति, अंग्रेजी की परिभाषिक तकनीकी शब्दों के समानार्थक शब्द, समानार्थक हिंदी शब्द। जी हाँ, इंग्लिश में आपको कोई मीनिंग मिलेगा और उसका हिंदी में बताना है इसका क्या अर्थ होता है। फिर देखिए सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी रूपांतरण। जी हाँ प्यारे साथियों, इस प्रकार मिलेगा, राम गोइंग टू स्कूल, ये तो आसान हो गया प्यारे साथियों, इसका हिंदी में अनुवाद करना है, इस प्रकार आएगा क्वेश्चन। कार्यालय पत्रों का संबंधित ज्ञान, जी हाँ, कार्यालय पत्रों का आपको ज्ञान होना चाहिए। किस प्रकार एड्रेस को किस प्रकार लिखते हैं, दाईं तरफ आता है या बाईं तरफ आता है, जिसको प्रेषक किस प्रकार आएगा, प्रेषित किस प्रकार आएगा, इस प्रकार आपको ध्यान होना चाहिए। फिर है जनरल इंग्लिश, ये तो बात थी किसकी, जनरल हिंदी की। अब बात करते हैं जनरल इंग्लिश के टॉपिक, टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस। अब आप कहोगे कि भाई मेरे दोस्त ये हिंदी में क्यों नहीं लाया, तू तो कह रहा था कि हिंदी में लाऊंगा सभी टॉपिक वाइज। तो प्यारे दोस्तों और प्यारी बहनों, थाने मैं एक बात बता दियो, इंग्लिश में के हिंदी बताऊं भी, थाने इंग्लिश इतनी पढ़नी पड़ेगी, 75 क्वेश्चन का बार आओगा, आपको पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन आएंगे आगे, 150 क्वेश्चन आते हैं या 100 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता चल जाएगा। अगर आपको इतनी भी इंग्लिश नहीं आती ना, तो एलडीसी की भी तैयारी मत करना, एलडीसी की भी तैयारी मत करना प्यारे साथियों। फिर देखिए वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव, फिर नरेशन यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, फिर ट्रांसमिशन ऑफ सेंटेंस, अफर्मेटिव टू नेगेटिव, इंटरोगेटिव, आगे क्या है, एक्सक्लेमेटरी एंड वॉइस वर्सा, फिर यूज ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल्स भी आपसे पूछे जाएंगे, ए अंदर का प्रयोग, फिर डिटरमिनर्स, फिर यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, यूज ऑफ प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन का उपयोग कहां पर किया जाता है। फिर देखिए ट्रांसलेशंस ऑफ सिंपल ऑर्डिनरी कॉमन सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड आगे ऐसे दे रखा है वॉइस वर्सा, यानी आपको हिंदी में कोई शब्द दे देगा, जैसे राम स्कूल जाता है, इसकी इंग्लिश में अनुवाद करना है, या कोई और दे देगा, इसका इंग्लिश में अनुवाद करना है। फिर देखिए करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक हो गया। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव टॉपिक पूछा जाएगा। कनेक्टिव एंड वर्ड रोंगली यूज्ड, यानी कौन सा वर्ड रॉन्ग यूज हुआ है, यानी करेक्शन करना है आपको। कहीं पर तो आपको मिल जाएगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर मिल जाएगी, कहीं पर एडजेक्टिव की एरर मिल जाएगी, कहीं पर कनेक्शन की, कनेक्टिविटी की एरर मिल जाएगी, जैसे एंड से जोड़ना था या और से जोड़ना था, इस प्रकार। फिर देखिए ग्लेसरी ऑफ ऑफिशियल,
टेक्निकल टर्म्स, सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड। आगे देखिए, प्रीफिक्स एंड सिफिक्स यानी मुहावरे और लोकोक्तियां भी आपको पूछी जाएगी। यहां पर देखिए, कॉन्फ्यूसिबल वर्ड, फिर कंपैरिजन ऑफ गिवन पैसेज यानी पैसेज से आपको आंसर देने, नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, करिकुलर्स एंड नोटिस टेंडर्स। ये है प्यारे साथियों आपका एलडीसी का एकदम टॉपिक वाइज सिलेबस, और बोर्ड की वेबसाइट से ये सिलेबस डाउनलोड किया गया है। और पेपर सेकंड में भी आप देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, 100 नंबर का रहने वाला है। और देखिए क्वेश्चन ऑफ कितने, 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 3 आवर्स का टाइम रहने वाला, यानी 180 मिनट। ये ठीक है, इसमें टाइम बहुत ज्यादा है। और 75 क्वेश्चन तो आपके पूछे जाएंगे किसके, हिंदी के, और 75 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके इंग्लिश के। नेगेटिव मार्किंग 1/3। तो प्यारे साथियों आपको बता दिया मैंने पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड यानी एलडीसी एग्जाम का ऑफिशियल सिलेबस, वो भी टॉपिक वाइज हिंदी में बताया है, हिंदी में बताया टॉपिक वाइज। तो आपको प्यारे साथियों ये मेरी मेहनत किस प्रकार लगी, आज की क्लास किस प्रकार लगी, अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल फ्री में, जी हाँ प्यारे साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे, चाहे वो एलडीसी के एग्जाम के हो, चाहे वो पटवार के हो, चाहे ग्राम सेवक के हो, यानी अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ आपको करवा दिए जाएंगे। तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए काफी है। और प्यारे साथियों विज्ञान यानी साइंस के आपके हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से आपको करवा रहा हूं, जिसमें हमने 5वां टॉपिक स्टार्ट कर रखा है। नंबर 1 पर मानव रोग पढ़ा, उसके बाद ग्रंथियां टॉपिक पढ़ा था, उसके बाद 3 नंबर पाचन तंत्र, उसके बाद उत्सर्जन तंत्र, अब चल रहा है हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र। जी हाँ प्यारे साथियों, उसके बाद हम फिजिक्स करेंगे, फिर केमिस्ट्री करेंगे, यानी साइंस की प्रॉब्लम छोड़ दीजिए हम पर। चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर में। तो प्यारे साथियों तब तक जय हिंद, जय भारत।